अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, मतलब जो उसका सोल्यूशन होता है, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इस रिलेशन को समझने के लिए आपने लेट कर लें कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम सपोज कर लेते हैं आल्सो एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ कि ये अल्फा बीटा जो है ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि हमने डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, तो हमने कहा कि एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास जो रूट्स आएंगे ना अल्फा बीटा, सो अल्फा इक्वल आएगा किसके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लेट से मैं कहता हूं कि जो अल्फा है वो इसकी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको दो रूट्स देता है। सो यहाँ आपने एक प्लस के साथ लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता, एक माइनस के साथ आपने लिख देना। और लेट्स से कि जो बीटा है वो हमारे पास इक्वल है माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या आ गए, लेट से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हम ये करते हैं कि इन दोनों जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनको ऐड कर देते हैं। अल्फा एंड बीटा को ऐड कर दें तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दोनों को ऐड कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले तो आ जाएगा 2a एंड माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होगी कि एक प्लस के साथ आ रही है एक माइनस के साथ आ रही है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी एंड माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। सो आप देखें कि आपके पास दो रूट्स जो हैं अल्फा बीटा, उसका सम किसकी इक्वल आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए आ गया। ठीक है। अच्छा, ए और बी क्या है, अगर आप ए को देखें तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि दो रूट्स का जो सम होता है वो किसकी इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद माइनस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब इन्हीं रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, सो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया। अच्छा, सिंप्लीफाई करने पे अल्फा इंटू बीटा, अगर आप इसको देखें ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर आ जाएगी ओवर 2a एंड 2a आपके पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। और यहां आपने फार्मूला लिख देना है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, अच्छा, सो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। कैंसिलेशन हो जाएगी इन दोनों की, सो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अच्छा, अगेन यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो जो अल्फा बीटा होगा वो इक्वल आ जाएगा आपके पास c बाय a। ठीक है, तो c क्या था, कोफिशिएंट था, सॉरी कांस्टेंट टर्म थी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और a क्या था, a हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो टर्म थी उसका ये आ जाएगा। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि सम ऑफ द रूट्स जो हमने शुरू में निकाला, आप कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, जब रूट्स को आपने सम किया उसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो किसकी इक्वल आ रहा था, वो इक्वल आ रहा था माइनस बी ओवर ए। अच्छा, बी माइनस क्या था, माइनस तो एज इट इज आएगा, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो p से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसकी इक्वल था, c बाई ए की इक्वल था, और वो किसकी इक्वल आया स्टूडेंट, c बाई ए। अब c क्या था, वो था आपके पास कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, और यहाँ हमने वो रिजल्ट ड्रॉ भी किया कि रूट्स का सम किसकी इक्वल होता है और उसका प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।